दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया या कई सारे यूट्यूब चैनल्स स्टॉक मार्केट या एसआईपी को एक खजाना या टूल बनाकर पेश करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में एंटर करते ही वो करोड़पति बन जाएंगे, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कभी नहीं चाहते कि आपको शेयर मार्केट की डार्क साइड का भी पता चले। यहाँ पर जितने सारे लोग पैसा कमा नहीं रहे हैं जितना कि लोग कमा रहे हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है? स्टॉक मार्केट की जानकारी का ना होना, या बहुत ही कम नॉलेज का होना, या फिर अपनी आधी अधूरी नॉलेज को ही सबसे ऊपर मान लेना। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में जितने भी बिगिनर्स आते हैं वे सभी सबसे पहले ट्रेडिंग से अपने करियर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके मन में यही चल रहा होता है कि डेली की डेली ट्रेडिंग करेंगे और हर रोज लाखों रुपए छाप कर रख देंगे। पैसा ही पैसा होगा। जबकि उन लोगों के साथ बिल्कुल उल्टा होता है और वो अपने सारे पैसे गवा देते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में ही पैसे कमा कर देता है। इसलिए सभी जाने माने इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ही सलाह देते हैं। फलस्वरूप स्टॉक मार्केट के संबंध में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से पैसा निकालकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को देता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है एसआईपी। लेकिन ये तो आपको भी पता है कि एसआईपी की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से वो एक लिमिटेड रिटर्न ही दे पाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एसआईपी के भी कुछ सीक्रेट ट्रिक्स होती हैं, जिसका यूज कुछ जाने माने इन्वेस्टर ही कर पाते हैं, और वे इन ट्रिक्स का यूज करके 20 से 25% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लेते हैं। तो आइए जानते हैं उन ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों, राम, श्याम और मोहन तीन बचपन के दोस्त होते हैं। तीनों ही बचपन में हमेशा साथ रहते हैं। स्कूल हो या कॉलेज, तीनों की तिकड़ी एक साथ ही दिखाई देती है। यहाँ तक कि तीनों ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी यानी जॉब की शुरुआत भी साथ साथ ही की थी। अब तीनों की जेब में पैसा आना शुरू हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत भी करेंगे। अब यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, लेकिन अब इन्वेस्टिंग का तरीका तीनों बंदों ने डिफरेंट अपनाया। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि तीनों के एसआईपी करने का तरीका अलग अलग था। राम एक सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली से आता है, यानी जिनका ना कोई कभी बिजनेस रहा है और ना ही कभी कोई पैसा इन्वेस्ट किया गया। राम की वो टिपिकल फैमिली है जो इस बात पर बिलीव करती है कि एफडी या आरडी के अलावा मार्केट में जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो सभी रिस्की हैं, जिसमें हमेशा आपका पैसा डूब जाएगा। बचपन से ही राम को सिखाया गया कि जब भी तुम्हारे पास पैसा आए तो तुम हमेशा एफडी या आरडी में ही पैसे निवेश करोगे, किसी और दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं सोचोगे। और इस तरह राम सिर्फ यही तरीका चुनता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी तरफ श्याम, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन उसके सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। राम की तरह वो भी 9 to 5 की जॉब करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मार्केट को सघनता से एनालाइज करता है और नई नई चीजों के बारे में सीखता रहता है। फाइनली उसे इन्वेस्ट करने का एक ऐसा जरिया मिल जाता है जिसमें रिस्क काफी कम होता है और रिटर्न काफी अच्छे, और ये तरीका है एसआईपी इन इंडेक्स फंड। ये तरीका और कोई नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज लोग बताते हैं, क्योंकि कई सालों की रिसर्च में ये देखा गया है कि इंडेक्स फंड 88% लार्ज कैपिटल म्यूचुअल फंड को बीट कर देते हैं। तो दोस्तों, श्याम हर महीने 5000 रुपए की एसआईपी इंडेक्स फंड में शुरू कर देता है और इस प्रोसेस को बड़े ही डिसिप्लिन के साथ अगले 25 सालों तक फॉलो करता है। इस तरह 25 साल बाद 12% के एनुअल रिटर्न से उसकी वैल्यू हो जाती है 94,88,175 रुपीज। अब बात करते हैं तीसरे दोस्त यानी मोहन की। हालांकि मोहन भी दोनों दोस्तों की तरह 9 to 5 की जॉब करता है। उसके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता कि वो बैठकर मार्केट के बारे में रिसर्च करे और उसके बारे में नॉलेज ले। लेकिन इसके बावजूद भी उसका मानना था कि नॉर्मल एसआईपी से रिटर्न तो हर कोई कमा सकता है, पर मुझे कमाना है थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न। हालांकि उसने अपने दोस्त की तरह इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स फंड को ही चुना था, बट मोहन ने बड़ी ही समझदारी दिखाते हुए मार्केट की और भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। इस तरह उसे लगता कि मार्केट और भी डाउन जा चुकी है, तब वो एक्स्ट्रा अमाउंट तुरंत इन्वेस्ट कर देता। जब हर तरह मार्केट पैनिक हो रही होती है तब मोहन बिना किसी स्ट्रेस के उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाता है और एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा था कीप इन्वेस्टिंग इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सारे लोग पैनिक कर रहे हैं तो मोहन को कैसे पता लग जाता है कि इन्वेस्टिंग का यही सबसे अच्छा टाइम है। दूसरा, अगर मार्केट डाउन जा रही है तो आखिर कितने % तक मार्केट डाउन जाएगी। इन क्वेश्चंस के लिए मोहन फॉलो करता है 3 ट्रिक्स यानी कि 3 इंडिकेटर्स। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने हैं तो आप भी इन 3 इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो। इंडिकेटर नंबर 1, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स
जिसे शॉर्ट फॉर्म में RSI भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जनरली मार्केट ट्रेंड को देखने के लिए किया जाता है। इसका यूज करके इन्वेस्टर्स ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी ऊपर है या नीचे। RSI की वैल्यू हमेशा 0 से 100 के बीच मूव करती है। ट्रेडिशनली अगर RSI की वैल्यू 70 से ऊपर चली जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगी है। और वहीं अगर RSI की वैल्यू 30 या 30 के नीचे चली जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट सस्ती है। और इन चीजों का मोहन तुरंत ही फायदा उठा लेता है। वो कैसे जान लेता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मोहन एक फ्री वेबसाइट का यूज करता है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। इसके बाद वो सर्च पे जाता है और टाइप करता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। टाइप करने के बाद नीचे यहाँ पर RSI का ग्राफ शो होने लगेगा, जिसके बाद वो RSI की सेटिंग में जाकर उसकी लेंथ 2 सिलेक्ट करता है। और इस ग्राफ में जब RSI की वैल्यू 30 या 30 से नीचे चली जाती है तो मोहन इसे एक इंडिकेशन समझता है और डिसाइड करता है कि ये बेटर पॉइंट हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन मोहन ये जानता है कि सिर्फ एक चीज पर बिलीव करना काफी नहीं है, इसलिए वो दूसरे इंडिकेटर का इस्तेमाल करता है जिसे खुद दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने तैयार किया है। इसलिए इस इंडिकेटर का नाम वॉरेन बफेट इंडिकेटर ही रखा गया है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपली मार्केट कैपिटल को GDP से डिवाइड कर दो और आपको बफेट इंडिकेटर की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इस वेबसाइट को देखिए जिसका नाम है focusguru.com। इसमें आपको पता चल जाएगा कि बफेट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी हो जब मार्केट सस्ती होती है और बफेट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी होती है जब मार्केट महंगी होती है। तो वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 69% से कम हो तो मार्केट अंडर वैल्यूड होती है और अगर 128% से अधिक हो तो मार्केट ओवर वैल्यूड होती है। साथ ही नीचे बताया गया है कि करंट सिनेरियो के हिसाब से वॉरेन बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 156% है, जो कि सिग्निफिकेंट ओवर वैल्यूड को इंडिकेट करता है। बट यहाँ पर भी मोहन को संतुष्टि नहीं होती और वो थर्ड यानी लास्ट इंडिकेटर का यूज करता है जिसका नाम है PE रेशियो। नॉर्मली PE रेशियो मार्केट के सेंटीमेंटल और मूड को दर्शाता है। जब PE रेशियो की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर मार्केट से बहुत खुश हैं और एक्चुअल में मार्केट की जो वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। इसी तरह जब PE रेशियो की वैल्यू कम हो जाती है तो इस बात को इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर के सेंटीमेंट मार्केट को लेकर डगमगा रहे हैं और उन्हें डर है कि अगर इस समय मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए तो कहीं उनका पैसा डूब न जाए। लेकिन वहीं मोहन जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर को पता होता है कि यही सबसे सही समय होता है अपने पैसों को मार्केट का हिस्सा बनाने का और सभी लोगों से ज्यादा रिटर्न कमाने का। इसलिए मोहन बिना इस मौके को गंवाए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन इसके पहले मोहन एक और छोटा सा काम करता है और वो है निफ्टी की PE वैल्यू चेक करना, जिसके लिए वो primeinvestor.com साइट का यूज करता है। इस वेबसाइट के अनुसार अगर निफ्टी की PE वैल्यू 14.6 से 21.8 के बीच होती है तो मार्केट सस्ती होती है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि आप मार्केट में एक्स्ट्रा पैसे लगा सकते हो। लेकिन अगर PE की वैल्यू 28.3 से 36.4 के बीच होती है तो समझ लीजिए मार्केट महंगी हो चुकी है। इस समय एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में SIP से हमें हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही मिलते हैं, लेकिन मार्केट में एक्स्ट्रा पैसे लगाना या मार्केट को वैल्यू करना ऐसा इसलिए करेंगे कि हम नॉर्मल SIP से कुछ बढ़कर रिटर्न कमा सकें। हालांकि ये तीनों इंडिकेटर बहुत ही अच्छे हैं जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दिला सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज रोज मार्केट में इनका अप्लाई करते फिरोगे तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन और फॉल्स इंडिकेशन मिलेंगे जो आपको आपके रास्ते से भटका सकती हैं। ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ना कि एक ट्रेडर। इसलिए वाइजली ही इनका इस्तेमाल करिएगा और बार बार मार्केट को देखने से या बार बार पोर्टफोलियो को चेक करने से भी बचिएगा, क्योंकि मोहन भी इन सब बातों का ध्यान रखता है। इसलिए वो राम और श्याम से ज्यादा 18 से 20% का रिटर्न कमा लेता है। इसी तरह अगर आप भी दूसरे लोगों से 4-5% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप भी इन इंडिकेटर का यूज कर सकते हो और आप आने वाले समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो और आप अपनी लाइफ खुलकर जी सकते हो बिना कोई चिंता किए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।